नहीं कहता कि सब कुछ आसान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है तो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुश्किल है तो ना चाहते हुए भी आपकी जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उसको मुश्किल बनाता चला जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म में आपके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट लॉन्ग टर्म में जो आपके साथ में होता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप डीप विद इन क्या मानते हो या क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होते हैं। अगर ये मानते हो और ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत ही आसान होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा आपके लिए, इस तरह के पाथ ढूंढेगा, इस तरह की जॉब ढूंढेगा, इस तरह के बिजनेसेस ढूंढेगा, इस तरह का काम ढूंढेगा, इस तरह की रिलेशनशिप में आप जाओगे, इस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे कि सब कुछ आपके लिए आसान ही होता चला जाएगा। मतलब सबसे आसान रास्ता आप निकाल लोगे। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बिलीफ। जो यस सर, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस दैट इज ट्रू, बट नॉट रियली, क्योंकि हो सकता है हमारी नॉलेज कुछ और हमको कहती है और हमारा एक्सपीरियंस हमको कुछ और कहता है, लेकिन हम मानते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से जिसकी नॉलेज क्या कहती है कि ये जो बुक में लिखा हुआ है वही सच है। एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसने अपने घर वालों को सबको वही करते हुए देखा है, बट वो एथिस्ट है, वो कहता है ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। तो क्या हुआ, उसका जो बिलीफ है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो भी उसने नॉलेज एक्वायर करी, बचपन से उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, उससे बिल्कुल एक अलग बिलीफ उसका पैदा हो गया थ्रू क्वेश्चनिंग। तो सर अभी आपने जैसे बोला कि क्वेश्चनिंग इज अबव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन उससे ऊपर है। क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये कैसे पता लगेगा कि वो आंसर जो मिला हमको क्वेश्चनिंग से, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो एक स्टैंड पॉइंट से ही होगी ना, राइट सर। और आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बियॉन्ड क्वेश्चन करोगे कैसे? राइट सर। इनफैक्ट सर दैट इज अ बिग चैलेंज। आंसर्स भी जब खोजते हैं हम तो इनिशियली हम सर्च स्टार्ट करते हैं अपने ही स्टैंड पॉइंट से। राइट। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है तो हम वही चीज उसके बारे में खोज पाएंगे शुरू में, जो चीज हम उसके बारे में मानते हैं या जानते हैं। जो चीज पता ही नहीं सर, वो फिर कैसे? तो देखो, क्वेश्चनिंग दो तरीके से होती है। एक होती है जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, वो अगर क्वेश्चन करते भी हैं तो ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं, वो बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे से यहाँ पर बैठ करके ज्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे यहाँ पर बैठ करके चाहे ऑडियंस में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए या उनको एक्चुअल में आंसर चाहिए। उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वैसा ही सोच रहा है, कि अरे आप भी बिल्कुल उसी तरह से सोचते हो जैसे मैं सोचता हूँ। तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो मैं उसमें एग्री हो जाऊँ उसके पॉइंट में। मैं कहूँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक। बाद में वो दिखा सकते, देखो सर ने बोला। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके पीछे एक एजेंडा है, उसके पीछे एक मोटिव है। दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। वो तो ऊपर ऊपर लेवल से लग रहा है क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग का रूट पकड़ा है, लेकिन वो रूट बेसिकली वहीं तक पहुंचने के लिए है जो उसका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीफ चेंज कैसे होगा? चेंज तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चनिंग कैसे करें? क्वेश्चनिंग मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन रियलिटी। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ, अब इसको कैसे क्वेश्चन करोगे? नहीं कर सकता। जो है उसको एज इट इज देखना इस क्वेश्चनिंग।